है 40 to 45% फिजिक्स की सारी नेम रिएक्शन आप तैयार कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री का डर खत्म नहीं हो रहा है और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं अच्छे गए हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अगर सीयूईटी में आप 250 में से 250 स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। और कैसे मैंने 99 परसेंटाइल अपने सीयूईटी में लाए थे वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक सिंगल वीडियो देखोगे और सीयूईटी में फोड़ के आओगे। और केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको छोड़ के कभी मत जाना, क्योंकि अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगता है, जिसमें केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सिलेबस अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 12 का जो सिलेबस था सेम आपका क्या है सीयूईटी का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब एक क्विक एग्जाम होने वाला है। मोड आपका सीवीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। +5 एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, अगर गलत कर देते हैं तो -1। ये रहा, ठीक है, ओवरव्यू एग्ज़ाम कैसा होता। टोटल 50 डेज़ बचे हुए हैं। आज से अपनी तैयारी को शुरू कर दोगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। 250 में से 250 भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है ये 5 चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम में सिमट जाएगी अगर मैं बोल दूं कि सारी नेम रिएक्शन आप तैयार कर लो। ऑल नेम रिएक्शन, ठीक है, सारे टेस्ट और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बस एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को जानने के लिए आपको कुछ 11th के कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि बहुत छोटे लेवल के आते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है तो आप टैकल कर लेते हैं। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बोर्ड दिया है और बोर्ड के बाद आप अच्छे से एकदम फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखो कभी छोड़ कर मत जाना, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। 40 to 45% फिजिकल की बात करेंगे तो 30 से 35%, और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो 20 से 25%। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ से बात करेंगे तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना। अभी से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस नहीं करना है। क्यों? अभी आप पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। वहाँ से उसके बाद आप लास्ट मोमेंट पे आपको खुद नज़र आने लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे कि भैया क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, फार्मूला शीट बनाओगे, ठीक है। फार्मूला शीट मतलब जितने भी फार्मूले हैं, मान लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जितने भी फार्मूले हैं, नर्स्ट इक्वेशन है, और आपका केमिकल काइनेटिक्स में आपका रेट लॉ वगैरह है, अरेनियस इक्वेशन है, ये सारे फार्मूले आपको बना लेने हैं और उनको टाइम पे रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको दबा के करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना, पेन चलता रहना चाहिए। पेन अगर जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ पे आपकी जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। आपको लगेगा ये क्वेश्चन कर लूँगा, एग्ज़ाम में जाके भैया पेन ही नहीं चलेगा, फार्मूला नहीं याद आ रहा है। फार्मूला कभी याद नहीं करना होता, एक बात ध्यान कर लो यार। मैं कहता हूँ फार्मूला शीट बनाओ, याद करो, याद मत करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, जहाँ पे फार्मूला भूल जाओ वहाँ पे देख लो, फिर वो फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, नेम रिएक्शन एक पेज लो, 2-3 पेज में सारी कंपाइल हो जाएंगी सारी नेम रिएक्शन। उनको डेली देखते रहो, लिख के रिवीजन करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने पेन नहीं चलाया, लिख के प्रैक्टिस करो। जितनी बार करोगे उतनी बार आपको सारी रिएक्शंस याद करेंगी। ये मेरा तरीका था। देखो मैंने ऑर्गेनिक कभी ऐसे लेट के नहीं देखा, मान लो बेड पे लेटे हुए हैं, लेक्चर देख रहे हैं, ऊपर चल रहा है, ऐसे ये नहीं करना है। आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से लिखना है, उसकी थोड़ी इज्जत करिए और बार बार उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। जितने आप रफ पेजेस भरेंगे इसके लिए, फिजिकल के लिए और ऑर्गेनिक के लिए, उतना बेहतर आप हो जाएंगे। और क्या होता है ना कि क्विक एग्ज़ाम है तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम ले नहीं सकते एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दूसरी बात है इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, कोई भी लेक्चर मल्टीपल टाइम्स देख लो, है ना, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे कोऑर्डिनेशन में देखेंगे, जो IUPAC वाला है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC, और आप देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, ठीक है, और आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, CFT है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हो गया, ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मॉक टेस्ट,
ठीक है। मान लीजिए आपने सब पढ़ लिया और मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिए, तो आप वहाँ पे जाके पैनिक कर सकते हो, वहाँ पे जाके हो सकता है आपसे गलतियाँ हो जाएं, और ये चीज़ें हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रहना है, आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं उठानी। क्यों? क्योंकि इतना आपके पास अब टाइम नहीं है। आप कहीं भी किसी भी फ्री रिसोर्सेज से अगर आपको, देखिए एक क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, कौन सा बुक मटेरियल पढ़ें, किसी का पेड बैच लें या ना लें, और यूट्यूब से पढ़ें या कहाँ से पढ़ें। इस पर अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, आपको एक बेहतरीन सा सजेशन दूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़, केमिस्ट्री में स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, और ये आपका स्कोरिंग है जो आपका आउट ऑफ 750 जो आपकी कट ऑफ बनेगी, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो किसी भी चैप्टर को आपको अभी नहीं छोड़ना है। लास्ट में अगर आपका लास्ट में भी नहीं कर पा रहे हो, तब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ कि किस तरीके से किस किस पोर्शन को कर लो, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। और अगर आप मान लीजिए जैसे बीएससी बायो को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर किस में करना है? बायोलॉजी में, उसके बाद केमिस्ट्री में, उसके बाद फिजिक्स में। ऐसे ही अगर आप मैथ को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में, फिर मैथ में। ये तरीका रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। बीएससी बायो और मैथ और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कट ऑफ भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उनको भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और इंस्टा पे अगर आपको कोई डाउट हो तो फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।